है, ये दुख के आंसू मान लो या खुशी के आंसू मान लो कि बेटी का विवाह हो गया, और जब बेटी विदा होती है तब उस समय सबके आंख में आंसू आ जाते हैं जब एक बेटी विदा होती है। महाराज कहते हैं कि लोग दुनिया बेटी को बहुत पराया समझते हैं, बेटी को अपना नहीं मानते। बहुत कम लोग हैं जो बेटी को अपना मानते हैं। बेटी को पराया मत समझिए, बेटी आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बेटी को अगर पराया समझने लग गए ना तो फिर बेटी कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि एक बेटी ससुराल से पहले जब उसके मायके रहती थी ना, तब उसके घर वाले हमेशा ये कहकर उसको समझा देते थे कि तुझे तो पराये घर जाना है, तुझे तो पराये घर जाना है। वो बेटी सहन कर लेती थी, कोई बात नहीं, पराये घर जाना है। लेकिन जब वो ससुराल जाती है ना, और ससुराल वाले जब उसको कहते हैं कि तू तो पराये घर से आई है, महाराज उस समय उस बेटी को बहुत दुख होता है। क्योंकि पुरुष लोग रहते हैं जो केवल एक घर संभालते हैं, लेकिन एक स्त्री, एक बेटी होती है जो संसार में दो दो घर संभालती है, दो परिवार को जोड़कर रखती है। मायके का परिवार भी जोड़कर रखती है और ससुराल वाले का परिवार भी हमेशा जोड़कर रखती है। वो कभी ये नहीं चाहेगी कि इधर के लोग दुखी हो कि इधर के लोग दुखी हो, वो हमेशा यही चाहेगी कि दोनों परिवार खुश हो। कहते हैं कि एक बेटी जब ससुराल चली जाती है ना, तो जैसे वो ससुराल जाती है तो 2 दिन नहीं होते हैं उसको, 2 दिन नहीं होते वो अपने घर को अपना घर बना लेती है। उसके पति के घर को वो अपना घर बना लेती है। ऐसा घर बनाती है अपना जैसे कि खुद स्वयं यही रहती हो। लेकिन दुख उसको तभी होता है जब उसके ससुराल वाले जब उसे पराया समझते हैं। कभी भी स्त्री को, बेटी को कभी पराया मत समझना, क्योंकि अगर आपने बेटी को पराया समझा ना तो फिर बेटी दुख सहन नहीं कर पाएगी। और बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि संसार में बेटे कुछ करते हैं तो सब आगे बोलते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। बेटियों का बहुत कम सपोर्ट मिलता है। जब एक बेटी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत लोग बीच में काटने की कोशिश करते हैं कि बेटी कैसे आगे बढ़ सकती है। हर कोई कहता है कि बेटी कैसे आगे बढ़ सकती है, और हम कहते हैं महाराज बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती है। एक स्त्री अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। पुरुष केवल बाहर का कार्य संभालता है, वो कमाता है, लेकिन वो स्त्री जो है ना, वो घर का काम भी कर लेती है, तो वो बाहर कमा भी लेती है। हम पुरुषों की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि जो स्त्रियों को नहीं समझता महाराज, हमने देखा है कई ऐसे केस आए हैं कि 2 दिन शादी नहीं होती है और कुछ ससुराल वाले अपनी बहू को जलाकर मार देते हैं, किसी को काट कर मार देते हैं। अरे महाराज उन माता पिता से पूछो ना जिन्हें पाल पोस कर तुम्हें उनके हवाले कर दिया। अरे कोई तो वस्त्र का दान करता है, कपड़े का दान करता है, हर चीज का दान करता है, लेकिन एक बाप, एक माता, एक पिता आपको अपने कलेजे का टुकड़ा कन्या को दान कर देता है, एक जीते जागते जीव को दान कर देता है। और फिर जीते हम अगर कोई हमें वस्त्र दान करते हैं तो अपन कैसे धोख दे के उसको रख लेते हैं, कैसे धोख दे के उसको रख लेते हैं कि ये हमें दान में मिले। पैसे देते हैं, कोई दान करते हैं तो उसको भी माथे से लगाते रखते हैं। अगर कोई कन्यादान अगर करता है तो फिर उस कन्यादान को, उस जीव को क्यों ना माथे से लगा कर रखना चाहिए। उसे कोई माथे से लगा कर, उसको तो ये बोलते हैं कि नौकरानी बना कर लाए, घर का काम करेंगे। हम तो है ना इस संसार में बेटियों, कुछ लोग तो बेटी पैदा ही नहीं होने देते हैं, बोलते क्या करेगी बेटी, बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ाएगा, बेटी क्या करेगी। महाराज जिसके घर में बेटी होती है ना, वो सौभाग्यशाली होता है। जिसके घर में बेटी होती है, जिसके घर में बेटी होती है ना, वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है ना, उसी समय उस घर में एक यज्ञ का शुभारंभ हो जाता है।
जिस घर में बेटी का जन्म होता है। अरे स्वयं भगवान कृष्ण ने तो राधा को सम्मान दिया, स्वयं ईश्वर ने स्त्री को प्रथम सम्मान तो पहले भगवान ने दिया ना। हम किसी का नाम भी लेते ना, श्री क्या है, हम किसी के आगे लगाते ना श्रीमान जी, ये श्री क्या है, ये श्री स्वयं लक्ष्मी है, ये स्वयं स्त्री है। हम पुरुष के नाम के आगे भी लगाते हैं ना तो श्री लगाते हैं, और अगर किसी के नाम के आगे श्रीमान नहीं लगाया ना तो स्त्री के बिना तो उनका मान भी नहीं बढ़ता है। पहले स्त्री का नाम लगाया जाता है, आगे श्रीमान। श्रीमान लगाने से उस स्त्री के नाम से पुरुष का मान कितना बढ़ जाता है, श्रीमान लगाने से। और डायरेक्ट अगर नाम ले दे, श्रीमान ना लगाए तो सम्मान कैसा लगता है। इसलिए संसार में कभी अपनी बेटियों को पराया मत समझो, ये बेटियां अपनी होती है महाराज। बेटियों को कभी पराया मत समझो, बेटी तो किस्मत से होती है। कहते हैं बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं तो बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। हम ये नहीं कहते कि बेटे को प्रेम मत करो, लेकिन जितना प्रेम बेटे से करते हो ना उतना ही प्रेम बेटियों से भी करना चाहिए। कि जितना सम्मान, कहते हैं कि बेटे का जन्म होता है तो खूब पटाखे फोड़ते हैं, खूब मिठाइयां बांटते हैं। पहले स्त्री का नाम लगाया जाता है, आगे श्रीमान। श्रीमान लगाने से उस स्त्री के नाम से पुरुष का मान कितना बढ़ जाता है, श्रीमान लगाने से। और डायरेक्ट अगर नाम ले दे, श्रीमान ना लगाए तो सम्मान कैसा लगता है। इसलिए संसार में कभी अपनी बेटियों को पराया मत समझो, ये बेटियां अपनी होती है महाराज। बेटियों को कभी पराया मत समझो, बेटी तो किस्मत से होती है। कहते हैं बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं तो बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। हम ये नहीं कहते कि बेटे को प्रेम मत करो, लेकिन जितना प्रेम बेटे से करते हो ना उतना ही प्रेम बेटियों से भी करना चाहिए। कि जितना सम्मान, कहते हैं कि बेटे का जन्म होता है तो खूब पटाखे फोड़ते हैं, खूब मिठाइयां बांटते हैं, और जब बेटी का जन्म हो जाता है तो लोग छोटा सा मुंह बना लेते हैं, बोले बेटी का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। जब बेटी का ही सम्मान नहीं करोगे घर पे और बोलते हो महाराज कि हमारे घर तो लड्डू गोपाल आए हैं, अगर जिसने घर में बेटी का सम्मान नहीं किया ना तो समझ लेना उसके घर में लड्डू गोपाल नहीं, लड्डू गोपाल जन्म नहीं लेंगे। ये मत सोचना कि जिस घर में राधा रानी का सम्मान नहीं है ना उस घर में लड्डू गोपाल आपके घर में नहीं आएंगे। जिस घर में बेटियों का सम्मान होगा ना उसी घर में लड्डू गोपाल आएंगे, और जिस घर में अगर बेटियों का सम्मान नहीं, राधा रानी का सम्मान नहीं, तो उस घर में कभी भी लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। कभी अपने बच्चों को ये मत समझना जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है ना, और अगर कोई कहता है कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल आएंगे, लड्डू गोपाल आएंगे, लड्डू गोपाल नहीं, कृष्ण की जगह कंस भी आ सकता है। कभी ये मत सोचना कि लड्डू गोपाल ही आए हैं, कृष्ण की जगह कंस भी आ सकता है। लड्डू गोपाल तो वही आएंगे जहां पर बेटियों का सम्मान होगा, जहां पर स्वयं उनकी राधा रानी का सम्मान होगा, और जहां उनकी राधा रानी का सम्मान होगा ना, बेटियों का सम्मान होगा ना, वहीं स्वयं भगवान निवास करते हैं। और जहां उनका सम्मान, राधा रानी का सम्मान नहीं, बेटियों का सम्मान नहीं, स्त्रियों का सम्मान नहीं, वहां पर स्वयं भगवान भी नहीं आएंगे। इसलिए बेटियों को कभी पराया मत समझो। एक बेटी का भाव है ये, एक बेटी कहती है मुझे माँ